पाक फौज जिंदाबाद। हमने आज़ादी तो ले ली, अंग्रेज़ों से आज़ादी ले ली, अब हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारी अपनी करेंसी थी, ना हमारे पास हथियार, ना टैंक, सब कुछ इंडिया के पास था। इंडिया को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं था, उसने कहा पाकिस्तान को ख़त्म करो, कब्ज़ा करो इस पे। उसने कई बार पाकिस्तान पे अटैक किया है खुद, और हर बार पाक फ़ौज ने उसको जवाब दिया है। उसकी अब की साजिश जो है ना, हमें फ़ौज से लड़वाने की है। हमारे दिमाग में, अवाम के दिमाग में ये चीज़ पैदा करना कि फ़ौज से हमें प्यार होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमारा मुल्क नहीं है। आपको हकीकत में बताता हूँ, 1965 की जंग, यही 6 सितंबर क्यों हम इसकी यादगार मना रहे हैं। 1965 की जंग में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद 8 दिन रात मुसलसल खड़ा रहा। पहले वक्तों में दूरबीन से देखते थे दुश्मन की चाल को, कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उनका क्या इरादा, दूरबीन से। और टैंकर वाले को बोलते थे इस एंगल पे आप गोला बरसाओ। वो हमारे पास तो वो गोला वाली मशीन थी, टैंकर तो नहीं थे। वो खड़े थे यहाँ पे और मेजर अजीज़ भट्टी बताते थे आप इस एंगल पे बम फेंको। वो टैंकर लेके आ रहे थे दुश्मन। 8 दिन मुसलसल जब लगे रहे तो उनको पैगाम आया, आप थक गए हैं, आप वापस आ जाए, नए बंदे को भेजते हैं। तो उन्होंने कहा नया बंदा आएगा तो उसे क्या पता कि दुश्मन की चालें क्या हैं, कहाँ कहाँ वो बैठा हुआ है। मैंने तो देख लिया दुश्मन किस किस मोर्चे बना के बैठा, उसके इरादे क्या हैं। मैं नहीं जाऊँगा, मेरा खून का आखिरी कतरा भी पाकिस्तान के लिए हाजिर है। एक बंदा यूनिफॉर्म लेकर आया उनका चेंज करने के लिए और किसी और का ले आया, तो उन्होंने कहा यूनिफॉर्म और कफन अपना अपना, और हो सकता है मैं शहीद हो जाऊं, और मैं शहीद खुश हूं अगर शहीद हूं तो जैसे ही वो उन्होंने दूरबीन से देखने लगे उठ के, जैसे ही दूरबीन पकड़ी और उनको एक टैंकर के गोले ने शहीद कर दिया। पाकिस्तान 1965 की जंग में जीत गया, नहीं तो लाहौर हमसे छिन जाता। वो लाहौर में उनका इरादा था, लाहौर में आके वो नाश्ता करेंगे, वाघा बॉर्डर से आ रहे थे, ये हकीकत पता होनी चाहिए। और अभी ये तो पुरानी बात है, तब तो मैं भी पैदा नहीं था हुआ, मैंने तो सुना है। अब की बात अभिनंदन की किस किस को याद है? इंडिया का जहाज़ लेकर अभिनंदन उड़ाता हुआ आया पाकिस्तान पे अटैक करने, बम बरसाने इंडिया से। यहाँ से हसन हमारा फौजी जहाज़ लेके उसके पीछे गया, जैसे वो पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर आके बम गिराने लगा, उसके जहाज़ को उड़ा दिया। उसको क्या पैराशूट से नीचे निकल आया अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। जैसे नीचे आया तो वो अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम के हाथों से हमारे फ़ौजियों ने उसे पकड़ा, 1-2 दिन उसका ट्रीटमेंट भी किया, चाय भी पिलाई और अमन का पैगाम दिया कि ये पकड़ो, अपने ये जो हम पे हमले कर रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है, पकड़ो और लड़ाई माफ़ करो। हमने अमन का पैगाम दिया, वापस कर दिया फ़ौजी को, ये पकड़ो। ऐसे थोड़ी लड़ाई, ये बहुत बड़ा ज़र्फ है। कोई और होते तो उसके इतने टुकड़े करते और कुत्तों को खिला देते, लेकिन हमने उनके अभिनंदन को वापस कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा, ये जीते हमारी, ये है पाक फ़ौज। हमें पाक फ़ौज से प्यार करना है, हम हैं तो पाक फ़ौज है, और पाक फ़ौज है तो हम हैं। हम फ़ौज से हैं, फ़ौज हमसे है, हमें मिलकर रहना है। याद रखना, आप ही कल जाके पढ़ लिख के फ़ौजी बनोगे, नहीं बनोगे। कितने बच्चे हैं जो ख्वाहिश करते हैं कि हम फ़ौज में जाएंगे? हाथ खड़ा करो। देखा, इतने में आधे से ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिश है कि फ़ौजी बनेंगे, तो हम ही तो फ़ौज हैं। हमने अपने आप को हमारे नबी के बताए हुए रास्ते पे लगाना है, अपने वतन से मोहब्बत करनी है। बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।